सबको जय मसीह की। यीशु मसीह का स्वर्गरोहण, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारा ही नहीं गया, गाड़ा ही नहीं गया, बल्कि वो मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। और जिंदा होने के बाद उसका स्वर्गरोहण होया, मतलब उसको बादलों में सब लोगों ने स्वर्ग की तरफ जाते हुए देखा कि वो जिस देह में था, शारीरिक देह में, उसको स्वर्ग की ओर जाते हुए लोगों ने देखा। तो आज हम स्वर्गरोहण के बारे में कुछ 4 पॉइंट को देखेंगे। जैसे यीशु का स्वर्गरोहण बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यीशु मसीह स्वर्ग पर नहीं गया तो हमारे पास कोई आशा भी नहीं है उसके आने की। स्वर्गदूत कहते हैं कि जब जैसे तुम उसको जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह से उसको आते हुए भी आप लोग देखोगे। तो स्वर्गरोहण के बारे में मैं आप लोगों के सामने 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे पहला पॉइंट है, यीशु जी उठने को पूर्ण करता है। स्वर्गरोहण जो है यीशु मसीह के जी उठने को पूर्ण करता है। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 2 का 32 और 33 हम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिनी हाथ से स्वर्ग पद पाकर पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने उड़ेल दिया, जो तुम देखते और सुनते हो। तो स्वर्गरोहण होते हुए लोग उसके गवाह हैं, और ये जरूरी है। और इससे पता चलता है कि यीशु मसीह के जी उठने को वो पूर्ण करता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत है। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह का सिंहासन पर बैठना। फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5-11 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए नम्र बन गया, दीन बन गया। ओके, हमारे लिए वो नम्र बन गया, दीन बन गया, और अपने आप को क्या किया, उसने बिल्कुल शून्य कर दिया, कि वो दास का रूप उसने धारण कर लिया। तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 5 में, तो लिखा है, हे पिता, तू अब अपने साथ मेरी महिमा जो उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले थी, मेरी तेरे साथ थी। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि पिता, कि तू मेरी महिमा कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले थी। तो इससे साफ पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, वो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही मौजूद है, और ये वचन भी उसके स्वर्गरोहण को पूरा करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि छुटकारे की जो योजना थी, उसका वो सहमति प्रकट करता है। परमेश्वर के छुटकारे की जो योजना थी, उसको वो सहमति प्रकट करता है, क्योंकि पिता ने योजना बनाई कि लोगों को हमें बचाना है। यीशु मसीह पुत्र ने उसको पूरा किया, और पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, हेल्प किया। तो वचन के यीशु मसीह ने छुटकारे के काम में अपनी सहमति को प्रगटाया। वो तीसरा पॉइंट है जी। इब्रानी की किताब अध्याय 1 वचन 3 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप, जो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मही के दाहिने हाथ जा बैठा। तो इससे पता चलता है कि सारी बातों को, सारी संसार की वस्तुओं को, सब चीज़ों को परमेश्वर वचन से संभालता है, और उसका स्वर्गरोहण हो चुका है, और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। क्योंकि यीशु मसीह आया था छुटकारे के लिए, क्रूस पर वो मरने के लिए, और अपना कार्य पूरा करके क्या हुआ, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, और स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। और इब्रानी 12:12 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह और ताकते रहे, जिससे उसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर जा बैठा। चौथा पॉइंट जो है, मसीह का मध्यस्थ की सेवकाई। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो इंसान और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना करता है। जब हम रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 34 को पढ़ते हैं, वो आज हमारे लिए बैठ के प्रार्थना करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ है, आज वो स्वर्ग में बैठा है। और हमारे पास सबसे बड़ी आशा है कि यीशु मसीह जिस तरह गया था, उसी तरह हमें लेने वापस आएगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।